नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डूम वॉर का प्रील्यूड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इस सीरीज में हम डॉक्टर डूम को एक नए कांड करते हुए देखेंगे और वो अब क्या करने वाला है ये हमें इस इशू में पता चल जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो इस सीरीज को शुरू करने से पहले क्लियर करनी चाहिए और वो ये है कि शूरी अभी ब्लैक पैंथर है और वो डिप्लोमेटिक मिशन के चलते यूएस आई थी, लेकिन तभी उस पर जानलेवा हमला हुआ। इसलिए वो इस बात की जड़ तक पहुंचती है और देखती है कि ये हमला डेस्टोरी ने किया था जो वकांडा के एक्सट्रीमिस्ट है। लेकिन वे लोग अकेले नहीं है, उनका साथ इसमें डॉक्टर डूम ने दिया है। ये बात जानने के बाद शूरी नेमर और फैंटास्टिक फोर की सहायता लेकर डूम के इरादे क्या है ये जानने निकली है। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम शूरी, फैंटास्टिक फोर और नेमर को देखते हैं जो कुछ पता कर रहे थे। तभी शूरी मिस्टर फैंटास्टिक से पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है ये ब्रोकर आइलैंड है, जिस पर रीड कहता है जो झूठी वीडियो फैलाई गई है उसके अंदर की कैरियर वेव को मैंने ट्रैक किया और पता लगाया कि ये सिग्नल यहीं से आ रहे हैं, लेकिन ये साउथ पैसिफिक के बहुत डीप में है। ये सुनते ही नेमर कहता है कि अगर ये लोग इस तरह का पेचीदा सिग्नल बना सकते हैं तो वो हमारे आने के बारे में भी जानते ही होंगे। जिस पर शूरी कहती है ये लोग मुझे यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि तुम्हें। तभी शूरी का साथी वहाँ आता है और कहता है हमारे सारे स्कैनर्स अचानक से बंद हो गए हैं, ये क्रॉसवेव जैमिंग है और वो यहाँ आ रहे हैं। मैंने जितना सोचा था ये जगह उससे एडवांस है। जिस पर शूरी पूछती है वो कैसे, जिस पर रीड कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उनके पास क्लॉक सैटेलाइट है इस ऑर्बिट पे जो मेरे पास भी नहीं है। यह सुनते ही जॉनी कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें बैकअप बुलाना चाहिए। जिस पर शूरी कहती है जैसा मैंने पहले कहा था ये लोग हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसे हैंडल कर लेंगे। या हम वकांडा देखते हैं जहाँ पर रामोंडा स्टॉर्म से कहती है देखो ये एजुकेशन का सेलिब्रेशन होने वाला था पर इन्हें अब देखो ये सब बनाया हुआ लग रहा है। यहाँ पे जो हुआ है उसके बाद प्रेस ये सारी कहानी तोड़ मरोड़ के बता रही है। जिस पर स्टॉर्म कहती है हाँ ये मेरी गलती है, मैं ही बेवकूफ थी। जिस पर रामोंडा कहती है नहीं तुम्हें यहाँ पर सेटअप किया गया था, बच्चे भी देख सकते हैं, उन लोगों ने तुम्हें साइड कर दिया था और तो और मीडिया में उनके कान भी है। यह सुनते स्टॉर्म पूछती है ये है कौन, लेकिन तभी टचला का वीडियो कॉल आता है। ये देखकर रामोंडा टचला से पूछती है तुम कहाँ पे हो, तुम्हारी यहाँ पे आवश्यकता है। जिस पर स्टॉर्म टचला से कहती है रामोंडा सही है, वकांडा को तुम्हारी आवश्यकता है। जिस पर टचला स्टॉर्म से कहता है मैं अब कोई किंग नहीं हूँ और ना ही मेरे लोगों को जरूरत है, वकांडा के लिए मैं अब अजनबी बन गया हूँ। जिस पर स्टॉर्म कहती है कि और हम भी तुम्हारे लिए अजनबी बन गए, जरा हमारी आंखों में देखो और बताओ कि हम कहाँ पे हैं। जिस पर टचला कहता है हम हेल्प पे हैं। लेकिन तभी एक गार्ड वहां आता है और स्टॉर्म से कहता है कि रैम मेटुंगा पर अनप्रोवोक्ड हमला करने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। जिस पर रामोंडा कहती है ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड आता है और कहता है यहाँ पर और भी गार्ड्स है और ये जगह पहले ही बच्चों से भरी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग चुपचाप यहाँ से चले, नहीं तो आपके चक्कर में बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी स्टॉर्म टचला से कहती है मुझे अरेस्ट किया गया है। जिस पर टचला कहता है देखो तुमने अगर वहां से भागने का प्रयास किया तो वो वहां पर खून की नदियां बहा देंगे, इसलिए तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा और वो ये है कि तुम्हें सरेंडर करना होगा। जिस पर स्टॉर्म कहती है तुम ये होने नहीं दे सकते हो। लेकिन तभी टचला अपना कॉल कट करता है और तब हम देखते हैं कि टचला कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा है। तभी टचला की गार्ड्स टचला से कहते हैं कि ड्राइवर्स एंगेज किए गए हैं सिर्फ आपके प्राइवेट चैनल को छोड़ के। ये सुनते ही टचला प्लेन के अंदर आता है और किसी को कॉल करता है और कहता है ये हो चुका है, मैंने उस औरत को छोड़ दिया जिससे मैं प्यार करता हूँ, जैसा सोचा था वैसा हो रहा है, इसे अब कोई रोक नहीं सकता है। ये कहते ही टचला कॉल कट करता है और प्लेन से नीचे देखता है। या दूसरी तरफ हम शूरी का प्लेन देखते हैं जिसके अंदर शूरी का गार्ड कहता है मुझे कुछ विजुअल्स मिल रहे हैं, इन लोगों ने हमारे स्वागत के लिए कुछ भेजा है और ये ह्यूमनॉइड है। लेकिन तभी वो मैंड्रॉइड इनके प्लेन के सामने आता है और इनके प्लेन पर हमला कर देता है। यहाँ प्लेन के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक सबको बचाने में लगा था, लेकिन तभी शूरी ब्लैक पैंथर बन जाती है और मिस्टर फैंटास्टिक से कहती है मुझे कुछ काम याद आ गया है। ये कहते शूरी उस प्लेन से कूद जाती है। या उस प्लेन को फटा हुआ देखकर वो मैंड्रॉइड किसी से कहता है काम हो गया। यह कहते हम उस आदमी को देखते हैं
जिससे ये मैंड्रेड जानकारी दे रहा था। और तब हमें पता चलता है कि ये आदमी असल में डैमेज कंट्रोल का वॉल्टर है, जो इनफैक्ट डूम को जानकारी दे रहा है। तभी वॉल्टर देखता है कि रीड और बाकी सारे लोग बच गए हैं। ये देखकर वो डूम से कहता है, क्या तुम्हें देख रहे हो? जिस पर डूम कहता है, हाँ मैं देख पा रहा हूँ। तुम्हें जितने लोगों को मारना है उन लोगों को मारो, बस स्वयं को खतरे में मत डालो। तभी वॉल्टर डूम से पूछता है, और कुछ मैं आपके लिए कर सकता हूँ? जिस पर डूम कहता है कि रिचर्ड को सबसे लास्ट में मारना, उससे पहले उसके दोस्तों को मारना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को मरता हुआ देखे। जिस पर वॉल्टर कहता है, ठीक है, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा, लेकिन इन लोगों से बच के रहना। जिस पर डूम वॉल्टर से कहता है, मुझे बस 1 घंटा दो, उसके बाद ये लोग जीवित रहे या नहीं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस पर वॉल्टर कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास 1 घंटा है। तभी एक आदमी डूम को कांटेक्ट करता है और कहता है कि टचला ने बिना कुछ किए उसे सरेंडर करवाया, लेकिन मेरे एजेंट से पता चला है कि वो किसी प्राइवेट प्लेन से कहीं जा रहा है। अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिस पर डूम उस आदमी से कहता है, बस उस पर ध्यान रखो, क्योंकि अब कुछ करने का समय हो चुका है। अब 1 घंटा तेस्तूरी का होगा। या हम फैंटास्टिक फोर और नेमर को देखते हैं, जो कहीं पर लैंड हो गए थे। तभी नेमर देखता है कि किसी ने बेन पे हमला किया था। ये देखकर वो बेन को अलर्ट करने जाता है, लेकिन तभी कोई बेन पे हमला कर देता है। और तब बेन देखता है कि वहाँ पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एब्जॉर्बिंग मैन था। तभी एब्जॉर्बिंग मैन को देखकर द थिंग कहता है कि तुम्हें पिछली बार थॉर ने अच्छा खासा तोड़ा था ना? जिस पर एब्जॉर्बिंग मैन कहता है, हाँ वो किया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं वॉल्टर की मदद से अपग्रेड हो पाया हूँ, और वो अपग्रेड एडमेंटम का है। ये कहते ही एब्जॉर्बिंग मैन एडमेंटम का बन जाता है और अगले पल थिंग पे हमला करता है। यहाँ नेमर ये देखकर थिंग को बचाने आता है, लेकिन तभी उस पर भी हमला हो जाता है। यहाँ ह्यूमन टॉर्च भी बचाने के लिए आता है, लेकिन उस पर हाइड्रोमैन हमला करता है। यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक ये देख रहा था, और तब वो शूरी के गार्ड से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शूरी को देर ना हो। या आसमान में वो मैंड्रेड शूरी को देख लेता है और उस पर हमला करने जाता है, लेकिन शूरी होलोग्राम के जरिए वहाँ पर बहुत सारे शूरी के रूप बनाती है, जिसके कारण वो मैंड्रेड कंफ्यूज हो गया था। और तब शूरी चुपके से आकर मैंड्रेड का सिस्टम फेल करती है, जिसके कारण वो मैंड्रेड नीचे गिर जाता है। या हम उस आदमी को देखते हैं जो थोड़ी देर पहले टूम से बात कर रहा था। तभी वो आदमी अपने सारे लोगों को कांटेक्ट करता है और कहता है, ये देस्तूरी 1 है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुम सुन रहे हो तो सुनो कि अब सफाई करने का समय हो चुका है। ये कहते हम देखते हैं कि देस्तूरी के लोग वकांडा में हर जगह पर कब्जा करने लगे थे। यहाँ वॉल्टर मिस्टिकल को कांटेक्ट करता है और कहता है, तुम कुछ उदास लग रही हो। जिस पर मिसेस टिकल कहती है, हाँ उदास होने की बात है, इतने सारे अपग्रेड्स होने के बाद भी ये लोग हीरोज के सामने खड़े नहीं रह पा रहे हैं। जिस पर वॉल्टर कहता है, हाँ ये बात तो है, हमें पता नहीं था ये लोग आएंगे। तभी मिसेस टिकल कहती है कि डूम ने तुम्हें चुनकर सही किया। या देस्तूरी 1 का एक गार्ड अपने लीडर से कहता है, विच को पकड़ लिया है और टचाला यहाँ से जा चुका है। यह सुनते ही वो आदमी पूछता है कि क्या हमारे पास अब भी मास्टर कोड है? जिस पर वो गार्ड कहता है, हाँ हमारे पास है, लेकिन सिर्फ 12 घंटों के लिए, उसके बाद वो कोड्स कोई काम के नहीं होंगे। यह सुनते ही वो आदमी एक डिवाइस निकालता है और उस गार्ड से कहता है, हमारे एक पेट्रियन ने हमें एक डिवाइस दिया था जिसके जरिए हम ये नए कोड्स ढूंढ निकालेंगे। अब से पूरा वकांडा हमारा होगा, सारे प्लाज्मा वेपन्स हमारे होंगे और वाइब्रेनियम भी। यहाँ दूसरी तरफ शूरी और उसकी टीम विलन्स की हालत खराब कर रहे थे। तभी मिस्टर फैंटास्टिक शूरी से कहता है कि इस हाइड्रोमैन को नेमर की ओर कर दो। ये सुनते ही शूरी हाइड्रोमैन को पंच मार के नेमर की ओर करती है, जिसके कारण नेमर को हाइड्रोमैन के जरिए पानी मिल गया था। और तब नेमर हाइड्रोमैन को जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है। यहाँ शूरी ये हो जाने के बाद तुरंत वहाँ पास के फैसिलिटी में चोरी छुपे घुस जाती है। इधर देस्तूरी के लोग एक फैसिलिटी पे कब्जा जमाए हुए बैठे थे, और तब उस गैंग का लीडर डूम को कांटेक्ट करता है और कहता है, ये फैसिलिटी हमारे कंट्रोल में है, पर यहाँ का वॉल्ट खोलने के लिए 12 लेवल्स है। जिस पर डूम कहता है, क्या 12 लेवल? तुम लोगों ने तो 8 कहे थे ना? जिस पर वो आदमी कहता है, टेंशन मत लो, हमारे लोग इसी काम पर लगे हैं और अब तक हमने एक लॉक खोल दिया है। जिस पर डूम कहता है, इतना समय वेस्ट मत करो, यहाँ के लोगों को तुमने पकड़ा है, उन लोगों को टॉर्चर करो और पता करो कि कोड्स क्या है, और अगर आवश्यकता पड़े तो उन्हें खत्म कर दो। ये सुनते ही वे लोग वहाँ के पकड़े हुए लोगों को टॉर्चर करने लगते हैं। इधर शूरी अपनी टीम के साथ उस वॉल्टर यानी कि ब्रोकर कहाँ पर है ये पता करती है, और तब वे सब ब्रोकर के सामने आते हैं। तभी ब्रोकर इन सबको देखता है और कहता है, 1 घंटा 24 मिनट और 44 सेकंड लग गए तुम लोगों को यहाँ आने में, ये बढ़िया था। तभी नेमर कहता है, ये वॉल्टर डिक्लन है जो डैमेज कंट्रोल का सीईओ था।
लेकिन फिर पगला गया और वहाँ के हथियार बेचने लगा। इसने म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन बेचा है। ये कहते हैं नेमर ब्रोकर को मारने जाता है, लेकिन तभी मिस्टर फैंटास्टिक नेमर को रोकता है और कहता है नहीं, ऐसा मत करो, इससे और जानकारी हमें चाहिए। तभी मिस्टर फैंटास्टिक ब्रोकर से पूछता है तुमने ही ये म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन उस नाइट्रो को दिया था ना, जिसके कारण वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पूरा सिविल वॉर इवेंट हुआ था। लेकिन तभी नेमर को गुस्सा आता है और वो ब्रोकर को उठाकर स्क्रीन पे मारता है, लेकिन उससे ब्रोकर को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर वे सब लोग समझ जाते हैं कि इसने भी म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन लिया हुआ है। तभी शूरी ब्रोकर से कहती है बहुत हो गया, तुमने मेरे लोगों पर हमला किया, तो बताओ ऐसा क्यों किया। जिस पर वो ब्रोकर कहता है मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, और वैसे भी मैं इस खेल का प्यादा हूँ, असली खिलाड़ी तो कोई और है। ये कहते ही ब्रोकर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी शूरी देखती है कि वकांडा में इतना हमला होने के बाद सारे देशों ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था। या वे दस्तूरी के लोगों को टॉर्चर करके उनसे 8 लोग खोल देते हैं, जिसके कारण डूम अब वकांडा आ चुका था। और तब डूम वकांडा में अपनी कदम रखता है और कहता है अब असली खेल शुरू होगा। या हम तचाला को देखते हैं जो किसी से कहता है तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, अब जाके हमारे दुश्मन सामने आ गया है। यह कहते हम उस शख्स को देखते हैं जिससे टचला बात कर रहा था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शूरी थी, जो टचला से कहती है डूम को लगता है कि सब उसके अनुसार चल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि हम सब जानते हैं अब बहुत भाग लिया, अब फाइट करने का टाइम आ गया है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।